अब तक तो हमने देखा कि हमने अपना फंक्शन पहले डिफाइन किया यहाँ पर और उसके बाद हमने उस फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ पर हम इस फंक्शन को 3 दफ़ा कॉल कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम लाइन नंबर 8 पर, फिर लाइन नंबर 9 पर एंड देन ऑन लाइन नंबर 10। लेकिन लेट्स सपोज़ आपका प्रोग्राम थाउज़ेंड्स ऑफ लाइन्स पर है, तो आप इस तरह स्क्रॉल करके ये ढूँढ नहीं सकते, आप इस चीज़ का ट्रैक नहीं रख सकेंगे कि आपने कौन-सा फंक्शन कहाँ पे डिफ़ाइन किया और कहाँ पे कॉल किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस फंक्शन को यहाँ से उठा के नीचे ले आते हैं। अब क्या हो गया कि हमने फंक्शन को कॉल यहाँ पर किया हुआ है लाइन नंबर 1 पर और डिफाइन लाइन नंबर 6 पर किया हुआ है। पाइथन आपके कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है। मतलब अब ये जो हमारा functions.py वाली फाइल है, इस प्रोग्राम में पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, देन लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3 एंड देन सो ऑन। अब लाइन नंबर 1 में हमने एक फंक्शन ऑर्डर डिशेस के नाम से कॉल किया हुआ है, लेकिन वो इससे ऊपर कहीं पे डिफाइन ही नहीं हुआ। इसलिए पाइथन आपको वार्निंग देगा कि ऑर्डर डिशेस इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने उसको डिफाइन नीचे किया हुआ है। तो जब आप बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं, जब आपके प्रोग्राम्स बड़े होते हैं, तो उसमें बेस्ट वे, कन्वेंशनल वे, बेस्ट तरीका ये है कि आप एक मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं और उस मेन फंक्शन में आपने जो बाकी फंक्शंस डिफाइन किए होते हैं, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो आप कॉल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस को अगर हम देखें, तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपना एक मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन मेन, और उसमें हम अपने ऑर्डर डिशेस की ये जो तीनों कॉल्स हैं, यहाँ पर हम इसको कॉल करते हैं। अब देखिए हमारे पास कोई वार्निंग नहीं आ रही, तो अब होना क्या चाहिए कि हमारे पास एक फंक्शन आ गया मेन, उसके अंदर हमने अपने ये जो ऑर्डर डिशेस का फंक्शन है, जो कि हमने लाइन 7 पे डिफाइन किया हुआ है, बाद में डिफाइन किया हुआ है, वो हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं 3 दफ़ा। तो अब ये तीनों दफ़ा इस फंक्शन को रन होना चाहिए, लेकिन आप इसको जब रन करेंगे तो नथिंग विल हैपन। सी, कोई आउटपुट नहीं आई। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर हमने इस फंक्शन को डिफाइन तो कर दिया मेन को, लेकिन हमने इसे कॉल नहीं किया। अब इसको हमने कॉल कहाँ करना है? इसको हमने कॉल एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम करना है। हुआ क्या? सबसे पहले आपने मेन डिफाइन किया फंक्शन और प्रोग्राम के एंड पे आपने मेन को कॉल कर लिया। अब इसके अलावा जो कुछ भी आपने करना है अपने प्रोग्राम में, जितने भी फंक्शंस आपने डिफाइन करने हैं, वो इस मेन फंक्शन की डेफिनेशन और इस मेन फंक्शन की कॉल के दरमियान में होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है? इससे क्या होगा कि आप बीच में जहाँ कहीं भी अपना कोई भी फंक्शन डिफाइन कर दें, इट वोंट मैटर, क्योंकि आप उसको अपने मेन में कॉल करेंगे और मेन जो है आपका, वो एंड पे कॉल हो रहा है। अब जब हम अपने इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी, जो कि हमने लाइन 2, 3 और 5 में मेन के अंदर अपने ऑर्डर डिशेस को कॉल करके किया था। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ। ये इस तरह मेन को कॉल करना इज़ परफेक्टली फाइन एज़ लॉन्ग एज़ कि आपके प्रोग्राम में सिर्फ एक ही फ़ाइल है। यानी कि अब ये functions.py है, ये एक ही फ़ाइल है, इसमें हम किसी और फ़ाइल को यूज़ नहीं कर रहे, कोई और कोड यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन जैसे-जैसे आप अपने करियर में या अपनी कोडिंग जर्नी में प्रोग्रेस करेंगे, तो यू माइट बी वर्किंग ऑन लाइब्रेरीज़, आप लाइब्रेरीज़ भी बनाएँगे। लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं? इन सिंपल वर्ड्स, लाइब्रेरीज़ के अंदर आपकी एक से ज़्यादा पाइथन फाइल्स होती हैं। मतलब यहाँ पर हम देखें, हमारे पास ये सारे प्रोग्राम्स पड़े हैं, व्हाइल लूप्स, वेरिएबल्स, यूज़र इनपुट, ये सारे। तो इसको हम एक लाइब्रेरी कह सकते हैं और इस लाइब्रेरी के अंदर हम ये सारे जो इसके फंक्शन या प्रोग्राम्स हैं, वो हम सिर्फ एक लाइब्रेरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो जब आप किसी लाइब्रेरी पे काम कर रहे होंगे या किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा पाइथन की फाइल्स हैं, तो उसमें बाय कन्वेंशन एक नोटेशन फॉलो की जाती है मेन को कॉल करने के लिए। यहाँ पर उसमें हम मेन को ऐसे नहीं कॉल करते, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लिखते हैं इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल्स टू कोट्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कोलन, और इसके अंदर हम इंडेंट करेंगे मेन को। फिलहाल आप इस नोटेशन को या इस सिंटेक्स को याद रखें। अब इसको हम कहते क्या हैं?
दिस इज कॉल्ड अ डंडार नोटेशन। डंडार यानी दिस वन, DUNDAR। इसमें जब आप किसी चीज़ को डबल अंडरस्कोर से इनक्लोज कर देते हैं, यानी कि उससे पहले भी डबल अंडरस्कोर आएगी और उसके बाद भी डबल अंडरस्कोर आएगी। जिस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेम से पहले भी डबल अंडरस्कोर है और नेम के बाद भी डबल अंडरस्कोर है, तो दिस इज कॉल्ड अ डंडार नोटेशन। बेसिक लेवल पर आप सिर्फ ये याद रखें कि जब भी आपने कोई प्रोग्राम बनाना है अपना, आपने सबसे पहले उस प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है? और उसके एंड पे आपने उस मेन फंक्शन को इस तरीके से कॉल करना है। इसके अलावा आपने जो भी फंक्शंस डिफाइन करने हैं, वो आपने इन दोनों के दरमियान में करने हैं। लाइन नंबर 1 डिफाइन मेन और लाइन नंबर 14 इसके बीच में। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ पर जितने भी फंक्शन जहाँ कहीं भी आपने डिफाइन किए होंगे, आपको उनका ट्रैक रखने की ज़रूरत नहीं होगी और आपकी प्रोग्राम की जो भी लॉजिक है, जो भी फ्लो है, वो आप अपने इस मेन फंक्शन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।